तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके उम्र केवल 32 साल है और उसके नाम के चर्चे वो बस सिर्फ भारत देश तक ही सीमित नहीं बल्कि देश विदेश तक उसका नाम है वो आजकल बहुत ही चर्चा में है। जी हाँ, सिर्फ 32 साल की उम्र में इस शख्स ने क्राइम की दुनिया में ऐसा नाम जमा लिया है कि देश के कुछ कट्टरपंथी लोग और देश के कुछ गुनहगार हैं वो उसका नाम सुनकर ही थरथराने लगते हैं। यह कहानी है उस शख्स की जिसने हाल ही में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है और अपने पावर से सबको चौंका दिया है। यह कहानी लॉरेंस बिश्नोई की है। आइए जानते हैं कि कॉलेज का एक साधारण सा लड़का कैसे बना क्राइम की दुनिया का एनिमल। जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्ट बाय हर्ष पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और हाल ही में हो रही कुछ हत्याओं में उसका नाम है वो सुर्खियों में आ रहा है। सलाखों के पीछे से ही वह देश और विदेश में फैला हुआ नेटवर्क चला रहा है। कुछ समय पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी लॉरेंस की भूमिका है वो सामने आई थी। 32 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फजीरकाका में रहने वाला है और एक किसान परिवार में जन्म हुआ लॉरेंस है वो चंडीगढ़ में 2010 की साल में पढ़ाई करने के लिए आया था। कॉलेज लाइफ में उसकी जिंदगी कुछ इस तरह से पलटी कि आज वह रियल लाइफ में क्राइम वर्ल्ड का एनिमल बन चुका है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि अबोहर में उसकी पढ़ाई हुई और पढ़ाई खत्म करने के बाद वह चंडीगढ़ आ गया। उसने वहां पर डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं पर वो कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति में उसने प्रवेश किया और धीरे धीरे पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन का अध्यक्ष बन गया और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। और वहां पर उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने उसको अपने साथियों के साथ मिलकर एक पावरफुल ग्रुप बनाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, जीवन में कई बार कुछ वक्त ऐसा भी आता है जिसमें लोगों को न चाहते हुए भी अपने लक्ष्य से हटकर कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जहां से वो लौट कर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है या फिर वो कभी भी लौट नहीं सकते हैं। अपराध की दुनिया में उसका पहला कदम तब पड़ा जब उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ और दोस्तों ये तो केवल सिर्फ एक शुरुआत थी। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस को लाने वाला फाजिल्का का गैंगस्टर से नेता बना हुआ जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी था। मई 2016 में हिमाचल के परवान के पास रॉकी की हत्या की गई थी और इस हत्या की जो जिम्मेदारी है वो कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर ने ली थी और वहीं पर 2020 में जयपाल भुल्लर की भी कोलकाता में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। नेशनल लेवल पर 2018 में लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत ही उछला जबकि उसके सबसे करीबी सहयोगी संपत नेहरा को पकड़ा गया था। जून 2018 में बेंगलुरु से गिरफ्तार नेहरा ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया था कि लॉरेंस ने उसे काले हिरन के शिकार के मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को ठिकाने लगाने का काम सौंपा था और ये बात सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया था। लॉरेंस है वो बिश्नोई समुदाय से है और बिश्नोई समुदाय है वो ज्यादातर है वो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के इलाकों में बसा हुआ है। बिश्नोई समुदाय है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ समुदाय है और वो काले हिरन को बहुत ही पवित्र मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट पर मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है और गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इस शूटिंग की जिम्मेदारी भी ली थी, मगर बिश्नोई की सक्रिय भूमिका का शक बना हुआ है और कहा जाता है कि सलमान खान जैसे कुछ बड़े स्टार भी उसकी हिट लिस्ट में है। और दोस्तों, वहीं पर ये जो लॉरेंस बिश्नोई एक नेटवर्क चला रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। वहीं पर 11 से भी ज्यादा राज्य और 6 से भी ज्यादा बड़े बड़े देशों में उनका नेटवर्क है वो फैला हुआ है
और दोस्तों उस नेटवर्क में 700 से भी ज्यादा शार्प शूटर रखे हुए हैं। बंदे के 700 शूटर है, 60-70 नहीं, 700। 700 एक्टिव शूटर है। वो एक फोन बताता है यहाँ पे, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, ठाई, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और दोस्तों वहीं पर कनाडा है, वो ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रो है, वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर उस रो के इशारों पर लॉरेंस बिश्नोई वो काम कर रहा है और वो किलिंग कर रहा है। हाँ तो ठीक है ना दोस्तों, मेरे लिए तो अगर कोई आदमी है वो देश के दुश्मनों का खात्मा कर रहा है तो मेरे लिए तो वो हीरो ही है। जब तक वो देश के दुश्मनों को मारता रहेगा तब तक वो हीरो ही रहेगा। बाकी इधर उधर अगर उसने कुछ कांड शुरू किए तो फिर वो हीरो नहीं रहेगा। तब तक तो वो हीरो ही रहेगा जब तक वो देश के दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। हीरो किसे कहेंगे? अगर देश के दुश्मनों को कोई बंदा मार रहा है तो क्या उसे वो हीरो नहीं कहेंगे? उसको विलन कहेंगे? मेरे हिसाब से तो है सर। जब तक वो देश के दुश्मनों को मारता रहेगा तब तक वो हीरो ही है। बाकी इधर उधर उसे घूमना नहीं चाहिए। देश के दुश्मनों का सफाया करे, हीरो है, बिल्कुल हीरो है। आप लोगों का क्या कहना है दर्शकों? कमेंट में रिप्लाई करो। अगर कोई आदमी देश के दुश्मनों का खात्मा करता है तो आप उसे हीरो कहेंगे या विलन कहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों वहीं पर कुछ न्यूज़ चैनलों में तो यह दिखाया जा रहा है कि वह सोशल मीडिया के जरिए अपनी जो ग्रुप है, अपना जो सर्कल है, उसके अंदर लोगों की रिक्रूटमेंट करता है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा आम आदमी से लेकर एनिमल तक का सफर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों खासकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।